कल से खाना नहीं खाए हैं, मेरा तबीयत डाउन हो रहा है और जब तक जांच नहीं होता है, जब तक सीसीएल वाले आके बात नहीं करते यहाँ तक मेरा जान निकल जाए, मैं यहीं पे भी पड़ा रहूँगा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम सीसीएल से विस्थापित है क्योंकि हमारा ज़मीन गया है उसमें। उस सीसीएल में हमने अपना ज़मीन दिया है, अपना घर तक त्यागा है सीसीएल के लिए। लगता है कि बेरोजगारी से तो ऐसे भी मर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि क्यों ना हम लड़ के मरे। ये हमने आरटीआई के माध्यम से जब प्राप्त किया तो हमें साफ साफ पता चलता है कि इन्होंने 4 लड़कों को नियुक्ति दिया है। वो बोलते हैं कि इस बार हमने प्राइवेट सेक्टर को दिया था एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, तो उसने गड़बड़ी कर दी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोलता है कि मैं 29 मई को रिजल्ट दूंगा, और 29 मई को रिजल्ट नहीं आता है, 47 दिन लेट करता है और 15 जुलाई को रिजल्ट देता है। इतने दिन जब वेट कराना ही था स्टूडेंट को, तो आपको नोटिफिकेशन तो देना था कम से कम। नमस्कार, हैशटैग भारत न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति से। सीसीएल एक मिनी रत्न कंपनी जिसे हर कोई जानता है और वहां पर काम करने के सपने हर कोई संजो कर रखता है। और ख़ासकर अगर झारखंड में बात की जाए तो सीसीएल में झारखंड से कई जगह से ऐसी चीज़ें आती है, फिर चाहे कोल की बात की जाए या बड़ी बड़ी चीज़ें। और आप देख सकते हैं ये तमाम झारखंड के वही युवा है जो सीसीएल कंपनी में काम करने के सपने देख रहे थे, परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो तैयारी अधूरी रह गई क्योंकि सीसीएल की तरफ से एक बड़ी अनियमितता बरती गई। काफ़ी कुछ जो है उसमें बदलाव देखा गया, त्रुटि देखा गया, और सीसीएल की तरफ से ये माना भी जा रहा है कि उनसे एक बड़ी त्रुटि हुई है। क्या त्रुटि है वो इनसे ही जानते हैं हम, और क्यों ये आमरण अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ये भी जानेंगे। चलिए जानते हैं क्यों आप लोग अनशन पर बैठे हैं। देखिए मैम, सबसे पहली बात यह है कि 2023 में सीसीएल ने एसटी एससी ओबीसी के लिए एक विशेष बहाली निकाली थी, जिसमें इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए उसने साफ साफ लिखा था कि मैं एलटी परमिट, अप्रेंटिस और आईटीआई छात्रों को लूँगा। तो जब आप ये नोटिफिकेशन करते हैं तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि इसमें डिप्लोमा वाला भर नहीं सकता है। तो जब सेम नोटिफिकेशन 2018 में निकालते हैं और 4 लोगों की नियुक्ति कर देते हैं, जब वो चारों को आप नियुक्ति कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि इस बार आप गलत किए हैं या पिछली बार आप गलत किए हैं। ये हमने आरटीआई के माध्यम से जब प्राप्त किया तो हमें साफ साफ पता चलता है कि इन्होंने 4 लड़कों को नियुक्ति दिया है। तो इस विषय में हमने प्रबंधक को बोला कि आखिर ऐसे गलती कैसे हो सकता है। तो वो लोग बोलते हैं कि इसमें लिखा गया है कि कम से कम पढ़ा हुआ लड़का भर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी पढ़ा हुआ है हमसे कोई मतलब नहीं है। तो हमने उनको बोला ठीक है, आपके अनुसार अगर 2018 में ये रूल के हिसाब से आप अगर बहाली दिए हैं तो 2023 में फिर क्यों नहीं ये रूल लागू होगा, कहीं ना कहीं इस बार भी होनी चाहिए। तो वो बोलते हैं कि इस बार हमने प्राइवेट सेक्टर को दिया था एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, तो उसने गड़बड़ी कर दी है। तो हमने पूछा उसने गड़बड़ी की है। सीसीएल की तरफ से ये माना जा रहा है कि गलती हुई है, त्रुटि हुई है। साफ साफ मैम ने बोला, जो रश्मि दयाल मैम है जीएम रिक्रूटमेंट विभाग की, उन्होंने साफ साफ कहा कि हाँ गलती तो हुई है। तो हमने कहा तो फिर जब गलती हुई तो इसका कौन समाधान कर सकता है, आप करेंगे या प्राइवेट वाला करेगा? कहीं ना कहीं आप इसके जिम्मेवार हैं क्योंकि आपने ये बहाल किया है। आप किससे क्या काम करवाते उससे हमारी नहीं है। और उसमें भी बात ऐसा है कि सीसीएल नोटिफिकेशन में बोलता है कि मैं 29 मई को रिजल्ट दूंगा, और 29 मई को रिजल्ट नहीं आता है, 47 दिन लेट करता है और 15 जुलाई को रिजल्ट देता है। इतने दिन जब वेट कराना ही था स्टूडेंट को, तो आपको नोटिफिकेशन तो देना था कम से कम। और जब नोटिफिकेशन नहीं दे सकते तो हमें कैसे विश्वास होगा कि ये 47 दिन में आपने कुछ गड़बड़ी नहीं किया है। इसका प्रमाण हमारे पास है। एक लड़का का नाम है केठावत मंथरू, वो लड़का वही है और उसका पिताजी भी वही है। तो आखिर इतने प्रतिष्ठित कंपनी है, कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, इतने भारत में महारत्न कंपनियों में शामिल है, और वो अगर ऐसी गलती करती है तो मुझे लालत है ऐसी ज़िंदगी पे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम सीसीएल से विस्थापित है क्योंकि हमारा ज़मीन गया है उसमें। उस सीसीएल में हमने अपना ज़मीन दिया है, अपना घर तक त्यागा है सीसीएल के लिए। और आज जब हमारे छात्रों को ऐसा अन्याय होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि बेरोजगारी से तो ऐसे भी मर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि क्यों ना हम लड़ के मरे। तो इसीलिए हमने सबने निर्णय लिया कि हम लोग को अब कुछ ना कुछ करना होगा। तब जाके हमारे एक दोस्त है, उन्होंने बोला कि मैं तो जब तक सीसीएल नहीं सुनेगा तब तक नहीं उठने वाला हूँ। मैं भी तो देखूँ उसके अंदर कितनी ताकत है कि एक छात्र को हिला दे।
जब वो हमारा ज़मीन में कोयला निकाल सकता है तो उसको हम ऑफिस से भी बाहर निकालने का दम रखते हैं। इसी के साथ उन्होंने अपनी वादा को पूरा किया। कल से आज तक अभी वो लड़का बीमार है, आप देख सकते हैं, उसके हाथ को छू के देख सकते हैं कि वो बीमार है, फिर भी वो बोल रहा है कि नहीं, जब तक सीसीएल के लोग वार्ता के लिए नहीं बुलाते हैं तब तक वो उठने वाला नहीं है। तो आप लोगों ने कोशिश नहीं की, वार्ता की, आप लोगों ने बात करने की कोशिश नहीं की सीसीएल में? कल हमारे एक आए हुए थे, हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े भैया हैं, वो आए हुए थे। उन्होंने सीएमडी से जाके बोला कि आप जो है इस भूख हड़ताल को ख़त्म करवाइए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुरंत इन्फॉर्म करता हूँ। तो एक लेटर लेके गए हैं। फिर उन्होंने बोला कि हम लोग को होमवर्क करना है इसमें। तो हम बोले सर, इसको तो हम लोग 15 दिन से आपके पास दे रहे हैं कि ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है। न्यूज़पेपर में भी आया, प्रभात खबर में। उसके बाद आपका एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि हम लोग इसका आंसर किस तरीके से दें, इसीलिए तो आपको होमवर्क करने की आवश्यकता पड़ रही है ना। अगर आप सही हैं तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट बोल दीजिए ये गलत है, तुम गलत हो, तुम निकलो। हमने हाई कोर्ट में भी केस किया है। हम अब सभी मीडिया बंधु से आग्रह करते हैं, कृपया इस मैटर को पहली प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र में चौथे स्तंभ माने जाते हैं और हम चौथे स्तंभ से आग्रह करते हैं कि कृपया आप हमारी मैटर को अधिक से अधिक फैलाएं। ये जो आपने हाथ में जो ये दस्तावेज लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें 2018 का भी जिक्र किया गया है। 2018 में जो बहाली की गई थी उसमें डिप्लोमा के आधार पर भी लगभग 4 लोगों की बहाली हुई थी। वहीं अगर 2023 की बात की जाए तो ये 2023 में जो चयन प्रक्रिया थी उसमें डिप्लोमा को आधार नहीं रखा गया है। तो आप देख सकते हैं, हालांकि नियमावली में कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं, कोई संशोधन नहीं किया गया है। और यहाँ पर तमाम लोग हैं जो इसी मुद्दे को लेकर आज बैठे हुए हैं। और अब जो आप लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल जारी है आपकी, क्या लगता है कब तक मांग होगी? देखिए, जब तक अगर हम लोग सर पे घर से निकले तो सर पे कफन बांध के निकले। अगर मेरा मांगो अगर पूरा नहीं किया जाता है तो आप लोग यहाँ मेरा दही त्याग कर जाएंगे। क्योंकि हम लोग ज़मीन दिए, सारा घर दुआर दिए और ना जाने कितने लाशों को हम लोग दिए हैं, तब वहाँ सीसीएल आज खरीदना। आज मेरा घर ही अंधार रहेगा। आज जब नौकरी की बात आती है तो सब बाहर वालों को दिया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में 7 लोग आगे हैं। अब सोचिए, केंद्र सरकार बताए या राज्य सरकार बताए कि कौन सा सूची में ओबीसी मतलब SC/ST कैटेगरी में 100 है, प्रजापति है, महता लोग आगे हैं, सिंह लोग आगे हैं। तो स्पष्टीकरण देना चाहिए। दूसरा बात, जो कैंडिडेट का भी नाम सेम है, फादर का नाम भी सेम है, तो यह कैसा हो सकता है? दूसरा चीज़ आप देख सकते हैं, ये माइनिंग का है, राहुल गंज उनका नाम है। उनका देखिए 100 में 94 नंबर लाए हैं। आप सोचिए, अगर ST कैटेगरी में 94 नंबर के नहीं हो रहा है तो यह हो सकता है वो 96 नंबर के हुआ होगा या 100 नंबर को हुआ होगा। तो स्पष्टीकरण करना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आप SC/ST OBC का जो भी है, अब कट ऑफ मार्क्स जारी कीजिए कि हम SC को इतना से उठा रहे हैं, ST को इतना से उठा रहे हैं, OBC को इतना से उठा रहे हैं। ये चीज़ हम निष्पक्ष जांच करने और जो गलती हुआ है मैं संशोधन किया जाए। नहीं तो फिर जो 2018 में जो बहाली में 4 को डिप्लोमाधारी को जो दिया गया, जो गैर कानूनी तरीके से दिया गया, उसको रद्द किया जाए और पुनः अवर जो 2023 में निकला उसको रद्द किया जाए। देख सकते हैं, एक आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ये भी धरना पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल इनकी जारी है। इन्होंने ना तो पानी पिया है और ना ही कुछ इन्होंने खाया है। अब इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कब तक किसी प्रकार से ये भूख हड़ताल पर रहेंगे, कब तक जारी रहेगा। ठीक है अभी ठीक नहीं है। हम कल से खाना नहीं खाए हैं, मेरा तबीयत डाउन हो रहा है। और जब तक जांच नहीं होता है, जब तक सीसीएल वाले आके बात नहीं करते यहाँ तक हम मेरा जान निकल जाए, मैं यहीं पे पड़ा रहूँगा। और हमको अगर किसी प्रकार से कुछ भी होता है तो पीपरवार एरिया हो या सीसीएल, पूरा जितना भी माइंस एरिया सबको बंद किया जाएगा। बंद करने का काम करेंगे। हम मर जाएंगे लेकिन हिलेंगे नहीं यहाँ पर से। तैयारी की थी, मेहनत किया था आपने, कितना मेहनत किया था इस दिन के लिए कि आपको भी एक दिन सीसीएल में नौकरी करनी पड़ी? हाँ, नौकरी करने के लिए हम तैयारी किए थे, लेकिन हमको डिप्लोमा किए थे, हम तो भरने का मौका ही नहीं मिला हमको। 2018 में भरने का मौका मिला, 4 लाख का हुआ, हमको भी मौका मिलता था, हम भी आज हम नहीं करते ये सब एंसन, हमको मौका नहीं मिला। सीसीएल एक बड़ी कंपनी है और इसमें इस तरीके की चूक, लापरवाही क्या कुछ दिखाती है लोगों को? तो ये भ्रष्टाचार, ये क्या होता है ना कि ये बाहर का, ये झारखंडी को देखना नहीं चाहता है। झारखंडी को और ST SC को देखना नहीं चाहता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बिहारी है, जब बड़ा बाहर का आदमी सब भरा हुआ है यहाँ पर झारखंडी का कोई वैल्यू नहीं है। अभी अगर वैल्यू रहता है तो हम लोग ST SC का सीट में 4 OBC या जनरल नहीं आता इसमें।
सबसे वैकेंसी तो ST SC OBC के लिए हाँ, सिर्फ ST SC OBC के लिए स्पेशल था, लेकिन इसमें SC का कैटेगरी में 4 OBC और इसमें आ गया जनरल भी आ गया इसमें। तो हम चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो। कैसे भूखे रहेंगे, बीमार पड़ जाए। जान ना निकल जाए, जब तक हम मर ना जाएं। CCL के नाम पर अपना जान कुर्बान देने के लिए तैयार हैं अभी तक। कुर्बानी से लगता है कि CCL में सुधार है। होगा हम नहीं, मेरा भाई सब करेगा, मेरा पार्टी जो भी मेरा दोस्त सब मिल के पूरा CCL को बंद कर देंगे। यहाँ पर जब जो भी पिपरवार एरिया हो या कहीं भी हो, पूरा झारखंड में जितना मैंस एरिया हो सबको बंद किया जाएगा। मैं हमको किसी भी प्रकार में 1 या 2 दिन में कुछ भी होता है तो सकते हैं भूखे हैं ये। और जिस तरीके से अभी तक ये तमाम लोग अनशन पर है, आमरण अनशन पर तमाम लोग हैं, लगभग 80 से अधिक ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। आज धरना यहाँ दे रहे हैं 24 जुलाई यानी कि कल से ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो मांग है ये खुद आपने इनकी सुनी। और जिस तरीके से CCL एक मिनी रत्न कंपनी मानी जाती है, देश भर में लोग CCL को जानते हैं, लेकिन जब एक इतनी बड़ी कंपनी की तरफ से इस तरह की लापरवाही, अनियमितता बरती जा रही है तो आप समझ सकते हैं आम लोग जो मेहनत कर CCL में काम करने के सपने देख रहे हैं, उनके सपने इस प्रकार से टूट रहे हैं। अब ऐसे में इनकी जो मांग है CMG से, अब उन्होंने समय लिया है, इस पर जांच प्रक्रिया चलेगी और देखना होगा जांच होने के बाद जो इनकी मांग है वो कब तक पूरी हो पाती है। तब तक के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ रांची से मैं कीर्ति सिंह।